जीवन जीने के लिए जिस प्रकार धनोपार्जन की आवश्यकता है और धनोपार्जन के लिए हमारे अच्छे व्यवहार और योग्यता की आवश्यकता है, संतुलन बनाकर रखने की कला हमारे अंदर में 100% होनी चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य अपनी योग्यता को नहीं बढ़ाता, अपने व्यवहार को मीठा, सरल, सहज नहीं बनाता और संतुलन की कला में पारंगत नहीं बनता। जीवन जीने के लिए, उन्नति के लिए ये सब पुरुषार्थ बहुत अनिवार्य है और इसकी प्राप्ति कि हम ये पुरुषार्थ कैसे करें, उसके लिए हमें जीवन के रहस्यों को, सृष्टि के चक्र को, समय की गति को, प्रकृति के तत्वों को, परमात्मा को, सबको अच्छी रीति समझना होगा। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी कथा कहानी गढ़ ली और फिर उस कथा को सुनते बैठे हैं और हमारे जीवन का निर्माण हो जाएगा। जैसे राम की कथा है और राम की कथा के अंदर में और कितनी सारी कथाएं हैं। शबरी की कथा है, तो सुग्रीव की कथा है, तो विभीषण की कथा है, अलग अलग। और क्या हो रहा है कि कथा के श्रवण में हम कर्ण रस लेते हैं, मनोरंजन करते हैं और जीवन के मर्म को नहीं जान पाते। अब प्रत्येक कथा को इतने विस्तार में हम ले गए हैं, कथा को इतना प्रसिद्ध कर दिए हैं कि अब उस कथा के अर्थ को समझना अनिवार्य हो गया है। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि कथा में लगी हुई है और उसको सच मानकर केवल उसको ही रिपीट कर रहे हैं। और उसी नाम से फिर खूब आश्रम खुलते हैं, तो खूब सारे गीत बनते हैं, तो व्यक्ति उसी में अपने मन को रमाया हुआ रहता है। जीवन में किन गुणों की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम धनोपार्जन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं, इस पर कोई गौर करता नहीं है। प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आकर यही कार्य करते हैं, कोई कथा कहानी नहीं सुनाते, है ना भाई। जैसे शबरी की कथा है, अब उसका अर्थ को बताना बहुत अनिवार्य है। लोगों ने ये समझ लिया कि ऐसे परमात्मा राम के रूप में इस धरती पर आए और शबरी नाम की एक भीलनी थी, वो राम से बड़ी प्रीत रखती थी, तो रामचंद्र जी उनसे मिलने गए। वो इंतजार में रोज अपने दरवाजे के सामने पुष्प बिछाती थी और पुष्प बिछाते बिछाते उसने बहुत लंबा मार्ग पुष्पों से भर दिया था कि कभी राम आएंगे तो उनके पैरों में कांटे ना चुभें, और उनके लिए टेस्ट कर करके फल तोड़ तोड़ के रखती थी, जूठे कर करके। ये दिखाया है। अब बताइए, परमात्मा धरती पर आकर उनके पैर में कांटे चुभेंगे और उनके कांटों की रक्षा के लिए शबरी पुष्प बिछाएगी। इन सब का गहरा कितना आध्यात्मिक अर्थ है, जरा हमें इसे समझना होगा, है ना भाई। कि भगवान को
कांटे ना लगें, अर्थात आप ऐसा व्यवहार करें एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि भगवान अर्थात परमात्मा, परमात्मा अर्थात परमपिता, परमपिता अर्थात सबके पिता, सबके पिता अर्थात सभी आत्माओं के पिता। तो हम एक दूसरे को लूटने की प्रवृत्ति न रखें, एक दूसरे से व्यवहार खराब न करें, एक दूसरे को अपने मुख से कांटा ना लगाएं, तो परमपिता परमात्मा को अच्छा लगेगा, है ना। हमारे आचरण अच्छे हों, हम हरेक के मार्ग में पुष्प बिछाएं, तो परमात्मा को अच्छा लगेगा। हम अपने मुख से जो बोल रहे हैं उसे बिल्कुल स्वाद लेकर समझ कर बोले कि भाई इस बोल में कहीं कड़वाहट तो नहीं है, मिठास तो है। ये सब परमात्मा देखते हैं। और हम शबरी की तरह, मतलब इस सब में, शरीर में बैठकर हम राम की याद में रहकर, परमात्मा की याद में रहकर जीवन बिताएं, राम को अच्छी रीति समझकर। सबरी अर्थात इस सब में बैठकर आत्मा राम परमात्मा से बुद्धि को लगा कर रखे, परमात्मा के गुणों को समझे अच्छी तरह से, परमात्मा के कर्तव्यों को समझे। ऐसा थोड़ी है कि कथा कहानी हमने परमात्मा के लिए भी लिख दी उठाकर कि परमात्मा जो है जंगल जंगल भटके तो वो दुख पाए, ऐसा थोड़ी है। सोचने और समझने की ज़रूरत है। जब इतनी गहरी समझ विकसित होती है तब हम घर गृहस्थ में रहते हुए और पवित्र रह सकते हैं। वास्तव में जब गहरी समझ विकसित होगी तो हमें घर गृहस्थी, व्यापार, नौकरी कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सोचिए, हम अपने घर पे संतुलन बनाकर रखेंगे, अपने बच्चों को बहुत अच्छा जो है आध्यात्मिक बनाएंगे, उनके व्यवहार को बहुत मृदुल बनाएंगे, उनकी योग्यता को बढ़ाएंगे हम, है ना भाई। बहुत गहरी समझ चाहिए। तो भगवान को पाने के लिए घर गृहस्थ छोड़ने की, व्यापार छोड़ने की, नौकरी छोड़ने की, किसी भी प्रकार से कोई अनाज को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। समझने की जरूरत है। जो बाबा रोज धरती पर आकर एक पर काया प्रवेश करके प्यारे पिता परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया है उस ज्ञान को प्रतिदिन सुनकर गहरे में उतरकर समझने की जरूरत है। अपने मुख में बहुत मृदु व्यवहार लाने की जरूरत है। उसको कहते हैं मुख वंशावली। व्यक्ति कुख वंशावली की तरफ बहुत ध्यान देता है। जो कोख से, विकार से उत्पन्न की है संतान, उस पर आकर्षित रहेगा। वो फिर कैसा भी रहेगा, वो योग्य रहेगा, अयोग्य रहेगा, लेकिन कोख से पैदा की हुई, विषय विकारों से पैदा की हुई संतान की तरफ मनुष्य की बुद्धि रहती है। मुख से पैदा करने वाली संतान की तरफ बुद्धि नहीं रहती। आप मुख से मृदु व्यवहार करके हर एक आत्मा का दिल जीतकर आप एक सुंदर परिवार का सृजन कर सकते हैं। इसमें कोई जाति, धर्म, ये सब भेदों की आवश्यकता ही नहीं है। सोचिए, विचार कीजिए जरा गहरे से भाई। बाबा तो रोज पढ़ाते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो, है ना भाई। कौन सा पुरुषार्थ? संतुलन। हाँ, मन बुद्धि का संतुलन, गृहस्थ और व्यापार का संतुलन, व्यवहार का संतुलन, है ना भाई। ऐसे संतुलन बनाकर रखने के ज्ञान को सुने और उन ज्ञान रत्नों का दान कर
सदा अपना और दूसरों का कल्याण करने के निमित्त बने। ये बाबा कहते हैं। सोचिए, रोज भगवान से परिचर्चा होती है, अमृत बेले भगवान से मिलने का और भगवान से बातें करने का समय कौन सा है? रात्रि 2 बजे से शुरू हो जाती है वो बेला, और 4 बजे तक मुख्य समय है। उसी समय में हम प्यारे पिता परमात्मा से बातचीत करते हैं, और उस बातचीत में प्यारे बाबा जो हमें समझाते हैं वो एक्यूरेट, क्योंकि उस समय सर्व आत्माएं संकल्प रहित होकर, अशरीरी होकर सोई रहती हैं। वाइब्रेशन बहुत शुद्ध पवित्र रहता है। तो निर्माण वास्तव में एकांत में होता है। हाँ, बहुत गहरी बात। ईश्वरी सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना जरूरी है? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? बाबा देखिए, बस कई लोग ईश्वरी सेवा, ईश्वरी सेवा, ईश्वरी सेवा के नाम पर कुछ भी कर रहे होते हैं। कैसे भी फिल्म बना रहे हैं, कैसे भी गीत बना रहे हैं, भगवान भगवान कर करके कितना भटक रहे हैं। बाबा क्या बोलते देखो, ईश्वरी सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए, मुख्य बात। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखलाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। कुछ भी हो जाए, आप शांति को बरकरार रखें, जीवन के मर्म को समझ कर चलें, हिसाब किताब को समझ कर चलें, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चे, आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में 84 जन्मों का हिसाब भरा हुआ है। किसी में 83 का, किसी में 80 का, किसी में 40 का, किसी में 20 का, ऐसा हिसाब किताब तो भरा हुआ है ना भाई। क्योंकि आप आत्मा तो अनंत है ना, आत्मा का अंत कहीं है ही नहीं, देहांत होता है। तो हिसाब तो आत्मा में समाया हुआ है ना भाई, सबसे मुख्य बात। तो सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। यदि आप क्रोध में आते हैं तो क्रोध के वशीभूत होकर बहुत सी मनुष्य आत्माओं ने शरीर छोड़ा हुआ रहता है और इस वातावरण में विचरण कर रही होती हैं वो मनुष्य आत्माएं। तो जैसे ही आप क्रोध में आए तो वो दूसरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करके उस क्रोध को बढ़ा देती है। आप हल्का से भी क्रोध में आए, अंदर हल्के से भी दुखी हुए, क्योंकि संसार में बहुत सारी दुखी आत्माएं शरीर छोड़कर इस पूरे वातावरण में विचरण कर रही होती हैं। तो जो दुखी आत्मा है वो दुखी आत्मा की तरफ खिंच जाती है और आपके शरीर में प्रवेश करके आपको फिर संशय बुद्धि बना देती है। इसलिए इन विकारों से बचना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो ईश्वरी सर्विस करने के लिए यह भी ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर यह सर्विस करूं। नहीं भाई, आप नौकरी करते रहें, जो आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से मनुष्य इधर छोड़े उधर भागे, इधर छोड़े उधर भागे, यहाँ भगवान वहाँ भगवान, पहले भी भटक रहे थे हैं, अभी ज्ञान में चलने के बाद भी बहुत लोग भटक रहे होते हैं। अरे भाई, हमें भगवान के ज्ञान को अच्छी रीति समझकर स्थिर होना है, एकाग्र होना है, समझदार बनना है। ऐसे थोड़ी इसको छोड़ा उसको पकड़ा, इससे भी व्यवहार खराब किया, फिर नया ढूंढा, एक को छोड़ दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ तीसरे को पकड़ा, इससे निर्माण नहीं हो रहा है। तो कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, विषय विकारों को छोड़ने की जरूरत है।
नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है, व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या छोड़ना है? विषय विकारों को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, मैं, तू, ये सब छोड़ना है। भाई, अगर आपने धंधा व्यापार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी और उसको छोड़कर फिर यह सर्विस किए और फिर नहीं कर पाए तो दुगना बोझा चढ़ जाता है। यहाँ का भी नहीं किया तुमने पूरा और वहाँ का भी नहीं किया। नहीं, घर गृहस्थ व्यापार में रहते हुए, व्यवहार निभाते हुए आप इस ज्ञान को धारण करिए। रोज सुनिए, सवेरे जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, वैसे व्यापार को मैनेज कीजिए, है ना भाई। बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ऐसे हाय तौबा करके रात रात जाग के और भाग भाग के धनवान बन गए और उससे सुख प्राप्त ही नहीं किए तो किस काम का वो धन, है ना भाई। ओम नमो शिवाय। गीत सुनते हैं आप। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमो शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग और शिव के मंदिर को याद करेंगे। अच्छी रीति समझना। नमः कहकर पूजा करेंगे, वो हुई भक्ति। और हम तो शिव बाबा को कहेंगे कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये बाबा की कृपा ही तो है, जो बाबा धरती पर आकर हम बच्चों को एक एक बात गहरे से सुना रहे हैं, समझा रहे हैं और शक्ति देकर, प्यार देकर हमारा निर्माण कर रहे हैं। तो शिव बाबा हम किसी चित्र को नहीं कहेंगे, है ना भाई। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो रात दिन का फर्क हो गया ना भाई। वो शिव को याद कर रहे हैं तो मंदिर का शिवलिंग, अमरनाथ, काशीनाथ, पशुपतिनाथ, वो एक शिवलिंग को याद कर रहे हैं, शिव के मंदिर को याद कर रहे हैं। और हम जो याद कर रहे हैं, तो हम कैसे याद कर रहे हैं कि प्यारे बाबा बिल्कुल साकार में आकर मानवीय तन में प्रवेश करके हमें एक एक बात पढ़ा रहे हैं। तो रात दिन का फर्क हो गया ना भाई। यह दुनिया को पता ही नहीं है क्या कि वो निराकार शिव बाबा आकर एक पाठशाला बनाते हैं, विद्यालय खोलते हैं और उस पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं भाई? आत्मा का परमात्मा से कैसे संबंध बने, कैसे योग लगे, जोड़ हो, वो राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं, सहज, जिसमें कोई देह त्यागने की आवश्यकता, घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत, व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई गीत भजन में डूबने की जरूरत नहीं है। सोचिए, सहज सिखाते हैं भाई। जैसे क्राइस्ट का एक पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबिल बना। यहाँ शिव पुराण है, परंतु वह तो दूसरे किसी ने बनाया ना भाई। शिव पिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो पुराण थोड़ी है। वास्तव में सच्चा शिव पुराण तो ये जो अभी मुरली चल रही है, ये है जो प्यारे बाबा पुराने से पुरानी बातों को बहुत सही समझा रहे हैं, क्योंकि शिव को ही सत्य कहते हैं और सत्य शिव पिता परमात्मा जितनी बीती हुई बातें हैं उसको बिल्कुल सच्ची बताएंगे। लोग तो मिलावट करके बताएंगे। तो वही बाद में गीता कहलाती है। तो अभी बाप ने तुमको समझाया है, अच्छी रीति जो समझ गया फिर उसकी ड्यूटी है। बाबा कहते हैं तुमको फिर औरों को समझाना है। भाई शिव बाबा ने क्या समझाया है? दुनिया में शिव का जन्म भी
सुनाते हैं। अब शिव पुराण किसको कहेंगे भाई? ये जो मुरली चल रही है अभी, इसे ही सच्ची गीता कहेंगे। वो बाजार में मिलने वाली वो गीता नहीं, ये जो अभी मुरली चल रही है, एक्यूरेट समझना है। तो शिव पुराण अब किसको कहेंगे? इस गीता को कहेंगे। वो जो शिव पुराण है उसे नहीं कह सकते भाई, दो तो हो ना सके ना। है? भारत का धर्मशास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसने यह सुनाया, जैसे क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना। तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया है। सारी मनुष्य आत्माओं को प्यारे बाबा ने कथा, मतलब कल जो था, कल क्या था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बचपन में उन्हें कृष्ण कहते थे। 16 कला संपूर्ण थे। पूरी सृष्टि सत्य पर चलती थी, झूठ का नामो निशान नहीं था। ये बात बताई है बाबा ने। अब उन्होंने क्या कर दिया कि शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई, ये लिख दिया। कौन सी कथा सुनाई? उसे कबूतर भी सुन रहा है, तो वो राक्षस आए तो वो हुआ, बस। उससे ज्ञान तो क्लियर नहीं हुआ ना भाई। उसमें ये तो नहीं दिखाया है ना कि पवित्रता ही मुख्य है। और दिखाया भी है तो लोग समझ कहाँ रहे हैं भाई? शंकर पार्वती के पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय जी, लेकिन उनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसे भी तो समझना है। कोई विषय विकार से हुई क्या? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो दिखाए हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? कोई विषय विकार से हुई क्या? इसे अच्छी रीति समझना है। दिखाया तो है, लेकिन उसकी गहराई को लोग कहाँ समझ रहे हैं? सोचो। है तो उसमें तो दिखाया नहीं है कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई परमात्मा ने आकर। परमात्मा ने धरती पर आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई कि तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। ऐसा कहाँ बताया? मन मना भाव अक्षर भी शिव पुराण में नहीं है। मन मना भाव मतलब अपने मन में चलने वाले भावों को चेक करो, अपने विचारों की जांच करो, कैसे भाव चल रहे हैं। अगड़म बगड़म कथा कहानी सुन रहे हो, वो भ्रमण कर रहे हैं कि तेरा मेरा भ्रमण कर रहा है? क्या भ्रमण कर रहा है आपके मन के अंदर में? कौन से विचार भ्रमण कर रहे हैं? तो शिव पुराण अलग है। और यह है जो मुरली चल रही है अभी, जो हम आपको सुना रहे हैं, ये है श्रीमद् भगवत गीता है। तो भगवान तो एक ही है ना भाई, तो उनका नाम शिव है। बस बहुत अच्छी रीति समझना। और वो शिव आते हैं कल्प में एक ही बार। अब उस गीता में जो छपी है उसमें कृष्ण जी का नाम डाल दिया, तो वो फिर कृष्ण पुराण हो गई। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, वो तो खुद ही श्याम बनते हैं, इसलिए उन्हें श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम यानी काला, सुंदर यानी गोरा। तो काला कैसे? कोई शारीरिक रूप से काले की बात तो नहीं है रे भाई। ऐसे तो शारीरिक रूप से बहुत सारे लोग काले हैं। ये तो गुण और अवगुण की बात है ना, विषय विकारों की बात है ना भाई। वो आत्मा है जो नीचे गिरते गिरते श्याम बन जाती है। फिर परमात्मा, एवर प्योर परमात्मा शिव। अब लोगों ने तो सबको काला ही दिखा दिया, तो बालाजी को भी काला दिखा दिया, तो लक्ष्मी नारायण को भी, तो रामचंद्र जी को भी काला, तो शिवलिंग को भी काला। सोचो, श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरे बनते हैं। तो अब क्या कहेंगे कि भाई भगवान शिव जी ने जो बातें बताकर हम सबको नर से नारायण
मनुष्य से देवी देवता धर्म में लेकर आए। बाबा ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, शिव बाबा ने। तो वो तो शिव ही कर सकते हैं ना भाई। तो कितना फर्क हो गया सोचिए। तो बच्चों को समझाया जाता है कि जो समझते हैं उनका फर्ज है ये अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है। अब ये माध्यम है भाई। अब यूट्यूब के माध्यम से आप लाखों लोगों तक भेज सकते हैं एक एक समझ वाली मुरली। बाबा के ज्ञान को एक्यूरेट प्रत्येक व्यक्ति समझ सके, उस बात का प्रचार करना है। तो प्यारे पिता परमात्मा बाप का परिचय देना बहुत सहज है। फिर भक्त भगवान को तो याद करते ही है, भगवान आकर फल देते हैं, लेकिन फल कौन सा है भाई? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे ना भाई, ताकि आप उलझे फंसे ना रहो, मुक्त अवस्था में जीवन जियो, खुशी में। जो मुक्त अवस्था में जीवन जिएगा वो खुशी में रहेगा। तो सर्व का सद्गति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता, परम पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है, तो निराकार के अर्थ को बहुत अच्छी रीति समझना है। पिछली मुरलियों में ये सब स्पष्ट किए हैं, आप सुनिएगा। तो श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को भगवान कह सकते हैं। हमने इसका भी अर्थ स्पष्ट किया है, हम भगवान कह सकते हैं। बहुत अच्छे से समझना है, लेकिन वो आत्मा है। तो सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा ही गाए हुए हैं। तो वो कौन? तो बच्चों को अच्छी रीति प्यारे पिता परमात्मा बाप का परिचय देना है भाई। वह तो सर्वव्यापी या लिंग कह देते हैं बस। भला लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा भाई? सोचो। वो लिंग कौन सा कर्तव्य करेंगे बताइए? परमपिता परमात्मा की तो महिमा है पतित पावन ज्ञान के सागर। यह पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए, कोई भी आए तो पढ़े। लेकिन अब लोगों की बुद्धि इतनी फंसी हुई है, तो किसी की बुद्धि साइंस के साधनों में, तो किसी की बुद्धि व्यापार में, तो किसी की बुद्धि जो है नाच गाने में, तो किसी की बुद्धि खाने पीने में। बुद्धि फंसी हुई है, बुद्धि को फंसा कर रखे हुए हैं। समझना आसान नहीं है भाई। इसलिए उलझे फंसे हैं तो सहारा ढूंढ रहे हैं, बंधे हुए हैं तो सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोई ये बंधन खोले। तो तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ। भाई हमारे जो बाबा ने लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है वो तो बहुत अच्छा है ना, तो इस पर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते हैं, तो अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। जितना लोगों को समझाएंगे उतना ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते चले जाएंगे। नॉलेजफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, ये बाबा ने कहा है बहुत अच्छी रीति। तो बाप से ऊंच वर्षा पाने का शौक चाहिए, जो आधी रात से उठ के चिंतन चलता रहे। बाबा देखो, हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, जो आधी रात से नींद खुल जाती है और फ्रेश लगता है बिल्कुल। इधर सूरज ढलने के बाद आप जल्दी मैंने भोजन पानी से निवृत्त होकर थोड़ा आप टहल लीजिए, बढ़िया शरीर को संतुलित कर लीजिए और बाबा की याद करके सो जाइए। ऐसे नहीं कि 10-10 बजे रात तक जग रहे हैं, 11 बजे रात तक मत कीजिए ऐसा। हाँ, बाबा ने स्पष्ट कहा है, आप 8-9 बजे सेवा समाप्त कर दीजिए, हर प्रकार की सेवा को समाप्त कर दीजिए और सो जाइए। और सवेरे 2 बजे से उठकर बस एकांत में बाबा की याद
हाँ, बढ़ाइए बाबा की याद। बाबा पढ़िए मुरली अधिक से अधिक सुबह उठकर, तभी उन्नति होगी। तो शौक चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, ये होना रहना चाहिए। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाला है ही है ना, तो तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, ये बाबा कहते हैं। भाई बाबा कहते हैं, भाई मेरा तो अकल्याण कभी होता ही नहीं, जो मेरे पाँव में कांटे चुभे तो मैं जंगल जंगल भटकूं, बाबा कहते हैं। बाबा तो किसी का अकल्याण किए नहीं, तो वो यहाँ पर क्यों कर्म भोग में उतरेंगे भाई? वो तो मनुष्य आत्माओं को कर्म भोग से मुक्त करते हैं, श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। सोचिए, तो समझाना है जाकर, मनुष्य नहीं जानते हैं भाई। अकल्याणकारी तो विषय विकारी लोग हैं, जिनके अंदर में सैकड़ों विषय विकार रूपी रावण घुसे हुए हैं, सैकड़ों विषय विकार। उसमें 5 मुख्य हैं, इसलिए 5 के बारे में समझाते हैं। हाँ, तो बादल भरकर फिर जाए, बरसना है। ज्ञान पूरा अच्छी रीति सुनना समझना है और बिल्कुल एक्यूरेट समझाना है। वहाँ पर आपको लोभ नहीं आए धन बचाने का। तो शौक कितना होना चाहिए? अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया है, तब औरों का नहीं कर सकते हैं। जो अपना करेंगे तब तो औरों का करेंगे ना भाई। बाबा कहते देखो, बाबा ने सेंटर्स खुलवाए हैं जगह जगह, ईश्वरी विश्वविद्यालय है ना भाई, ब्रह्मा कुमारी, ये सब नाम से। तो सेंटर्स पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करें वह नहीं करते सेंटर्स में रहने वाले। हाँ, वो भी फंस जाते हैं। बाबा स्पष्ट मुरली में कह रहे हैं, देखो सुनते हैं फिर धंधे में थक कर घर गए तो खलास। ऐसे बहुत सेंटर पर आते हैं। दान नहीं देते तो वह कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के समान आचरण में रहने वाले। यहाँ जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, इसका भी बहुत गहरा अर्थ पिछली मुरलियों में समझाए हैं बाबा ने। तो शिव बाबा कहते हैं, भाई मैं तो हूँ ही कल्याणकारी, तो तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बल जिनको धारणा नहीं होती है उनके लिए स्थूल सर्विस है। हाँ, यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया। पूछो अपने आप से। आते तो बहुत हैं, लेकिन थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं लग के, बाकी तो बस दिन रात धंधे आदि में लगे रहते हैं। और कई तो अपने धंधा भी नहीं है, अपने शौक ही पूरा करने में लगे हुए हैं। कुछ धंधा नहीं है उनके पास, वो घर में रह के भी बस इधर उधर इधर उधर, बस उसमें पूरा समय बिता देंगे। जरा भी मन चित्त में ख्याल नहीं आएगा कि मुझे किस प्रकार से सेवा करनी है। कई तो ये समझते हैं भाई बस पवित्र बनना है, बस सिर्फ हो गया, हमने जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया, हो गया। अरे ऐसे तो बहुत साधु सन्यासी हैं। भाई ज्ञान धन का भी दान करना है, स्थूल धन का भी दान करना है। अपने से पूछना है, अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे? तो एक एक से बहुत मीठा होकर बातचीत करना है भाई। कोई आपके पास फ़ोन कर रहा है, उसको दीजिए समय। हाँ मैं देता हूँ भाई, ऐसे थोड़ी कि हम जो है व्यापारियों की तरह बिजी हो गए। ऐसा व्यापारी नहीं बनना है। है ना भाई, व्यापारी नहीं बनना है, प्यार से भरा हुआ व्यापार नहीं, प्यार। बहुत बच्चियाँ कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं, फिर लेकिन
उनमें भी नंबरवार है। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड भी कहेंगे। हाँ, तो अपना कल्याण करना चाहिए हमको। वो भी नहीं देखना चाहिए कि कौन बहन क्या कर रही है, कौन भाई क्या कर रहा है, उसमें भी नंबरवार है। तो जिनको अपने कल्याण का नहीं, वह क्या पद पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें कई बच्चे सर्विस ही नहीं करते, इतनी ताकत ही नहीं जो जाकर दान करें। सवेरे मंदिरों में बहुत जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े भाई देवता धर्म वाला कौन है। हाँ, तो देखना पड़े ना भाई, भीड़ में सब खो गए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं इस तन में आया हूं। वह तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है? घोष्ट छाया के मुआफिक आते हैं। देखो बाबा अंतर बता रहे हैं। जो बच्चा जन्म लेता है तो छोटे गर्भ में जो पिंड होता है उसमें जाकर प्रवेश करती है। और जो घोष्ट है, जो घोष्ट मतलब जो आत्माएं विषय विकारों के वशीभूत होकर जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, भूत। भूत क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, स्तुति, दुख, चिंता, परेशानी, ढेर सारे भूत हैं। इन भूतों के वशीभूत होकर जो शरीर छोड़ता है वो भूत कहलाता है। और जो शरीर में रहता है वो भी भूत ही है, फिर समझ लो। शरीर में रहकर भी जो इन विषय विकारों के वशीभूत रहता है तो वो छाया मुआफिक घूमते हैं। लेकिन बाबा, बाबा तो अति सूक्ष्म रूप में, अति सूक्ष्म मतलब पूरी तरह से देह, दुनिया, दौलत, नाम, मान, शान के विचारों से मुक्त एक ही परमात्मा है बस। बाकी जितनी भी आत्माएं हैं सबको, कोई नाम मान शान में है, तो कोई धन दौलत के भान में है, तो कोई देह के भान में है, तो कोई अपनी योग्यता के भान में है। सोचो, बाबा बिल्कुल अति सूक्ष्म है, मतलब कोई भान में नहीं। वो एक तन में प्रवेश करके फिर सुनाते हैं। यह भी वंडर है ना। तो कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर न मिलने के कारण फिर भटकती है, छाया रूप ले लेती है। जैसे परछाई होती है, घोष्ट की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो गया। तो इन सब बातों में अपने को नहीं जाना है। हाँ, दरकार ही नहीं है। अगर इस खोज में जाए तो फिर शिव बाबा को भूल जाए। तो बाबा का फरमान है, निराकार बिंदु रूप बाबा को याद करो। मतलब अपने आप को देह, दुनिया, दौलत, नाम, मान, शान, इन सब से मुक्त करो। अपनी और दूसरों की देह को भूलना है। सबका प्यारा है शिव बाबा। तो बाप कहते हैं और कोई बात में ना जाकर एक बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। मन मना भाव का अर्थ भी यही है। भाई श्री कृष्ण जी तो ऐसे नहीं कह सकते ना। श्री कृष्ण जी को तो गाइड नहीं कहेंगे ना भाई, है वो तो पार्ट अदा कर रहे हैं। निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं मच्छरों सदृश। आत्माओं के गाइड श्री कृष्ण जी तो नहीं हो सके ना, उनको तो पुनर्जन्म में आना है। और शिव बाबा को पुनर्जन्म में तो आना ही नहीं है। तो ऐसे निराकार परमात्मा का एक्यूरेट परिचय देना है। भाई भक्तों का भगवान तो एक ही है ना। वह बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो सर्विस का बच्चों को तो भाई बहुत शौक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मुरली सुन लिए फिर लगे अपने चकड़पट्टी में फिर दुनिया की, इसकी निंदा उसकी जारी, और कोई चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई बाबा कहते देखो बच्चे मधुबन में आते हैं। माउंट आबू में जो पांडव भवन बना है उसे मधुबन कहते हैं। फिर बाद में शांति वन बना, ज्ञान सरोवर बना, है ना भाई। तो बच्चे आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला तो जरूर चाहिए ना वहाँ पर भी। तो इसलिए वहाँ भाई सेवाधारी में बैठे हैं वहाँ पर बड़े बड़े महारथी,
तो बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, तो सर्विस का शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं, वह सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ दो काज कहते हैं दुनिया में, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं कि एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप तो नहीं जा सकते, वहां तो बच्चों का काम है ना भाई। अब बाबा देखो कई जो है स्थानों पर ले जाते हैं, सेवा कराते हैं, बड़ी बड़ी सभा हो रही है भागवत कथा के नाम पर, तो राम कथा, तो भाई जो है कृष्ण कथा, तो देवी भागवत, ऐसे कई बहाने हैं। तो कभी गीत संगीत के प्रोग्राम से बाबा का परिचय देते हैं। तो ये सब तो बच्चे करेंगे ना भाई, बाबा तो मुरली चलाते हैं। बाबा तो बच्चों से जवाब सवाल करेंगे, बाबा थोड़ी प्रोग्राम में जाएंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे ही नहीं, उनको तो मान चाहिए भाई। भक्ति में भी दिखाया है, वो दुर्वासा ऋषि गए तो मान नहीं मिला तो क्रोधित हो गए, दिखाया है भक्ति में भी। तो उनको तो मान चाहिए। तो प्यारे पिता परमात्मा बाप का पार्ट कितना वंडरफुल है, जो पास्ट हुआ ड्रामा। आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे, पहले बच्चों को समझाना पड़े। गोप गोपियों को ही घर घर में परिचय देना है। उसी को दिखाया है कि कृष्ण जी घर घर में जाकर, हाँ, घर घर में जाकर मित्रता करते थे। दिखाया है उसको भक्ति में, है ना भाई। तो कृष्ण जी कौन, ये बड़ी अच्छी रीति समझने की जरूरत है। कृष्ण जी कौन, कृष्ण जी कैसे, कृष्ण जी कब है, कृष्ण क्या, ये अच्छी रीति समझना है। और परमात्मा को अच्छी रीति समझना है और समझाना है, ताकि कोई भी उल्हाना ना दे, रह ना जाए कि हमको पता नहीं पड़ा भाई। यथार्थ ज्ञान, राजा रानी तो कोई है नहीं जो इत्तला करे है। सोचो, नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर वृद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, किसको बोले। तो निमंत्रण तो भाई बच्चों को ही देना है, इसके लिए चित्र आदि छपाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये जो चित्र प्रदर्शनी ये बाहर भी जाएगी, अब तो जा चुकी है, ये तो पहले की मुरली है। तो बच्चों को मेहनत करनी है। देखो मेहनत करने वाली दादियाँ कैसे देश विदेश की सेवा करके और संपूर्ण होकर, है ना भाई, विदेही अवस्था को प्राप्त की। तो जो जो भाषा जानता है वह उस भाषा में जाकर समझाए। अनेक भाषाएं हैं, तो बाबा राय देते हैं भाई पूना और बेंगलोर तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ। अभी तो खूब बढ़ गई है सर्विस, तो बाबा की पहले की मुरली है ना भाई, है। सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्चे छपाने हैं, बेहद की वृद्धि चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ूं, नहीं, नौकरी छोड़ी फिर या सर्विस भी ना कर सके तो फिर बोझ चढ़ेगा, वो घर गृहस्थी का भी बोझ चढ़ेगा और यहाँ का भी बोझ चढ़ेगा। इसमें तो बस कुछ नहीं है, स्वभाव बहुत मीठा चाहिए, लेकिन वास्तव में है क्या, क्रोध बहुतों में है, बाबा कह रहे हैं। आँख दिखला देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि भाई हमारी सुनते ही नहीं। यह अक्षर तो ऐसा निकलना नहीं चाहिए। हाँ, बच्चों में देह अहंकार व क्रोध है तो बहुतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। कौन से बच्चों में, हम बच्चों में जो हम रोज मुरली सुन रहे हैं। तो बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है, सब बच्चों पर नज़र रहती है बाबा की, सब बच्चों पर नज़र रखनी होती है भाई। मम्मा बच्ची थी फिर भी माँ कहलाती थी, क्यों, उनको फुरना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती है, फिर कई संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं, कितने कदम कदम पर विघ्न पड़ते हैं। आज बच्चा है कल बदल जाता है, भटक जाता है इधर उधर, विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इस संस्था की इतनी ग्लानि क्यों है।
समझते नहीं है ना। शास्त्रों में श्री कृष्ण जी की कितनी ग्लानि की है, फलानी को भगाया, यह हुआ है, वस्त्र हरण किए। तो श्री कृष्ण तो ऐसे कर न सके, यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं। भाई क्यों छुड़ाते हैं वह तो कोई जानते नहीं, जब तक सही अर्थों में न समझाया जाए। भाई माथा तो खूब आपको माथा खूब लगाना पड़े। भाई क्यों विघ्न पड़ते हैं? मुख्य है ही काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। तो शिव बाबा तो वंडरफुल है भाई, वंडरफुल बाप है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं, तो पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। लेकिन माया ऐसी है जो तकदीर में नहीं है तो भूल जाते हैं। कितना माया के विघ्न पड़ते हैं, धारणा ही नहीं होती है। यह भी विघ्न है ना भाई। क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते हैं? भगवान बाप तो वह है ना, उस अलफ को याद करो। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर, भगत कहते हैं ना भाई, तो बाप से वर्षा मिल रहा है ना, तो कुछ सर्विस का भी तो शौक होना चाहिए, नहीं तो पद ऊंचा पा नहीं सकते। सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है, बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम है, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है, इसमें क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर छपे हैं सर्विस के लिए, भाई रखने के लिए नहीं बने हैं कोई है। शिवाय नमः अक्षर बहुत अच्छा है, तो पूरा पूरा शिव बाबा का परिचय देना है। शिवाय नमः, शिव के अलावा और कोई है ही नहीं। तो निराकार शिव बाबा आए हुए हैं, तो जरूर वर्षा दिया है ना, आकर पतित दुनिया को पावन बनाया है। तब तो जगह जगह ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। तो ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत है भाई, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए, बताओ भाई ये शिव कौन है, अनभिज्ञ बनकर। हम ऐसे नहीं कि एक भेष में ही अटके पड़े हैं। हाँ, गुप्त वेश में जाओ, वेश बदल कर जाओ, है सोचो, स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। ऐसे थोड़ी है कि हम मैंने एक ड्रेस में ही बस एक परिपाटी बनाकर चले, कि कोई सिंबल लगाकर चल रहे हैं। जरूरत नहीं है, गुप्त वेश में जाकर पूछो कि भाई ये शिव बाबा ने क्या किया। भाई शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है, क्या किया उन्होंने जो इतना मंदिर बने हैं। युक्ति से जाकर समझाना चाहिए, बाबा कहता है। अब भल समझें व न समझें, लेकिन हमारा कर्तव्य तो हमें पूरा करना चाहिए ना भाई। बाकी तो फिर अंत में याद आएगा कि हाँ भाई कोई ने आकर हमको समझाया था। हाँ अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। भाई थक कर बैठ नहीं जाना है, नहीं अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं। मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले है या माता पिता को फुरना हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि भाई बाबा को चिंता हो जाए। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। हाँ, कहीं भी समझदारी से काम लेना है ना भाई, एक एक पॉइंट को समझना है। अगर समझदारी से काम नहीं लेंगे तो फिर विघ्न रूप बनेंगे। अच्छा भाई, वरदान, मर्यादा की लकीर के अंदर
सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है, जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। तो छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। इसलिए हमेशा अशरीरी अवस्था, हाँ, बार बार शरीर के भान में आकर खुद भी डिस्टर्ब होते और जो पुरुषार्थी है उसके मार्ग में भी आप विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए अशरीरी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।